आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। हम लोग जैसा कि टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्रकाश पब्लिकेशन एस के अरोरा वाली बुक में जो कुछ दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में उस सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यही सेकंड वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, द सॉलिटरी रैपर। तो उसी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और अलग अलग ग्रुप में। और साथ ही आपको अगर क्विज में हिस्सा लेना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर डेली 9 बजे रात को वॉकैब की क्विज है वो कराई जाती है, तो उसमें हिस्सा लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिटरी रैपर। द सॉलिटरी रैपर इज वर्ड्सवर्थ लिरिक। तो ये जो सॉलिटरी रैपर है ये वर्ड्सवर्थ की एक लिरिक है। पर सम क्रिटिक कंसीडर इट ए बैलाड। तो लेकिन कुछ क्रिटिक इसको बैलाड भी मानते हैं। और ये पब्लिश्ड इन 1807। तो ये 1807 में पब्लिश हुई थी। द पोएम सीम्स टू बी मोर अ विजन देन अ पीस ऑफ इमेजिनेशन। तो एक दृष्टिकोण को दर्शाती है लेखक के यह पोएम है। Wordsworth gets the idea of composing this poem when he passes through the field of where he sees a Highland Hill girl। ये आइडिया कब आता है विलियम वर्ड्सवर्थ के दिमाग में? तो ये आइडिया आता है जब वो कुछ खेतों से होकर गुजर रहे हैं जो ऊंची पहाड़ियों पर स्थित हैं। और जब वो स्कॉटलैंड टूर पर थे तब तो उन्होंने एक लड़की को देखा जो पहाड़ी है और खेतों में काम कर रही है, यानी फसल काट रही है। तो उसको और गाना गा रही है फसल काटते हुए। तो उसको देख कर के उनके दिमाग में आइडिया आता है कि उनको इस पर एक लिरिक लिखना चाहिए या एक वर्क करना चाहिए। तो वहीं से आइडिया लेते हैं वो। द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग वाइल रीपिंग। तो वह जब खेत काट रही होती है, फसल काट रही होती है, तब वह एक गाना गा रही है। सी सीम टू बी सिंगिंग इन गैलिक। तो गैलिक लैंग्वेज में या गैलिक सॉन्ग है वो गा रही होती है। गैलिक क्या है? तो ये स्कॉटिश सॉन्ग है, स्कॉटिश लैंग्वेज वाले। तो वही गैलिक बोले जाते हैं जो कि कल्चरली थोड़ा डिफरेंट होते हैं। द पोएम हैज़ 32 लाइन्स। तो इस पोएम में कुल 32 लाइन्स हैं विद 4 स्टेंजा, और 4 स्टेंजा के साथ। कंसिस्टिंग 8 लाइन्स ईच, यानी कि 4 स्टेंजा हैं, प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है। 8 लाइन है तो आपकी ये हो गई टोटल 32 लाइन, यानी 32 लाइन्स। द पोइट इज अ डेमोक्रेटिक, ही बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ जेंडर। तो यहाँ पे लेखक बहुत ही लोकतांत्रिक हो जाता है और वह जेंडर की इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता में बहुत भरोसा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से सवाल बन सकता है कि किस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ है वो इक्वालिटी ऑफ जेंडर में अधिक विश्वास कर रहे हैं। तो वो है सॉलिटरी रैपर। ही मेक्स अ सिंपल स्कॉटिश मेडन द हीरोइन ऑफ दिस पोएम। तो एक स्कॉटिश लड़की को वो इसमें हीरोइन बनाते हैं। द सॉन्ग ऑफ दिस गर्ल इज मोर थ्रिलिंग देन दैट ऑफ ए नाइटिंगेल और कुकू। तो जो लड़की यहाँ पे गाना गा रही है वो अधिक थ्रिलिंग है कुकू और नाइटिंगेल के गाने की अपेक्षा। तो कई बार ये सवाल भी पूछा गया है कि जो सॉलिटरी रैपर लिरिक है उसमें जो लड़की है उसकी तुलना, उसके गाने की तुलना किससे की गई है? तो ये नाइटिंगेल और कुकू से की गई है, और जबकि लड़की के गाने को इनसे अच्छा बताया गया है। द म्यूजिक इन दिस पोएम हैज अ मैजिकल हंटिंग क्वालिटी। तो इस पोएम में जो म्यूजिक है बहुत ही मनमोहक गुणवत्ता का है। इट सीम्स दैट शी इज सिंगिंग द सैड सॉन्ग ऑफ नेचुरल सॉरो। ऐसा लगता है कि वो लड़की बहुत ही दुख भरा कोई गाना गा रही है, चाहे किसी मृत्यु पर गा रही हो या लॉस और पेन पर या कुछ खो जाने पर या दर्द पर। बट ही इज़ नॉट श्योर और ऑफ देम, यानी कि लेकिन वो इसके बारे में पूर्णतः श्योर नहीं है। सी कंटिन्यू हर सिंगिंग वाइल वर्किंग। लेकिन वह काम करते हुए अपना गाना लगातार गाई जा रही है। द पोइट लिसन टू हर सॉन्ग वाइल माउंटिंग अप द हिल। लेकिन लेखक है वो पहाड़ियाँ चढ़ता जा रहा है और उसका गाना सुनता हुआ जा रहा है। तो ये कुछ लाइन है यहाँ पर, वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। लेकिन उसका म्यूजिक अभी भी मेरे हृदय में है, भले ही मैं उसको अभी सुन नहीं रहा हूँ, लेकिन वो म्यूजिक मेरे हृदय में अभी तक बसा हुआ है। तो ये सॉलिटरी रैपर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। यहाँ से सवाल बनते हैं, जहाँ जहाँ से सवाल बन सकते हैं वो सभी पॉइंट है मैंने पॉइंट आउट किए हैं। और ये जो
पोएम है, जैसा कि बताया 1807 में पब्लिश हुई थी, लेकिन 1802 में ये कंपोज हुई थी। ड्यूरिंग स्कॉटलैंड टूर ये लेखक के माइंड में आता है, तब ये इस लिरिक को लिखते हैं। तो ध्यान देना है, वैसे ये लिरिक है, लेकिन कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो इसको बैलेड भी मानते हैं। तो अगर क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो आप बैलेड ऑप्शन में हो तो वो लगा सकते हैं। इन जनरल पूछा जाए तो लिरिक ही इसका आंसर होगा, और ये शायद पूछा भी गया, इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था यूपीटीजीटी में। तो इस तरह आपको विवाद वाले पॉइंट भी माइंड में रखने एक बार। तो ये सॉलिटरी रैपर के संबंध में था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइकल है उसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क माइकल, उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही पूरा चैप्टर है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो डिस्कस करने वाले हैं, और जो इस बुक में एमसीक्यू है वो भी डिस्कस करेंगे। और जल्दी हम लोग ग्रामर के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्विज है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसका पूरा जो शेड्यूल है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसमें पूरा चैप्टर वाइज है वो हमारा ग्रामर प्रैक्टिस है वो चलेगी। आपको टॉपिक बता दिया जाएगा कि एक वीक ये चलेगा, और हम कंसीडर कर रहे हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो। तो 2 महीने हैं, 2 महीने में ग्रामर का इतनी प्रैक्टिस की जाए कि ग्रामर से आपका सवाल गलत ना हो। जो लिटरेचर है वो सबको याद होती है, लिटरेचर में कमोबेश सबके उसी एवरेज में सवाल सही होते हैं। ग्रामर और वोकेब है जो आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्रीपोजिशन, जो कि जहाँ से सवाल ज़्यादा गलत होने की संभावना होती है। तो इसलिए सारे टॉपिक ग्रामर के कवर करेंगे, तो उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जहाँ पे आपको सारा शेड्यूल मिल जाएगा इसके संबंध में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।